तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड्स के एपिसोड नंबर 4 के साथ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, साइड में हटकर चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लिन म्याओ है वो ज़्याओबिन से कह रही होती है चलो हम अपने बड़ों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और हमें दिखाया जाता है लिन म्याओ को जो ज़्याओबिन के सामने उसी बेड पर लेट गई होती है और उससे कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहते हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। तभी ये सुनने के बाद जो ज़्याओबिन वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है मुझे सच में नहीं जानना है। तभी हमें लिन म्याओ को दिखाया जाता है वो उसके आगे धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है ज़्याओबिन के पास और उससे बोलने लगती है क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते। शायद ऐसा हो कि तुम्हारी जो परेशानी है इसको सुनने के बाद कम हो जाए, जैसे कि पहले काम कौन करने वाला है और किस तरीके से करने वाला है इस घर में। लेकिन अगर तुम इस बारे में मतलब इस मैटर के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम इस बारे में भूल जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और जिस पोजीशन में ये बैठी हुई है इसको देखने के बाद तो हिल गया दिमाग मेरा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था ज़्याओबिन को जो कि उससे कह रहा होता है आखिरकार तुम क्या इस बारे में कैसे जानती हो। और तभी जो लिन म्याओ है वो ज़्याओबिन से कहती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करके सब कुछ पता लगा सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और जिस तरीके ये फेस बना रही है ना इतना मासूम दिख रही है, इतनी है नहीं। तभी जो ज़्याओबिन उससे कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो। तभी जो लिन म्याओ है उससे कहती है तो मैं एक बता दूं मैं एसोसिएशन की हेड हूँ, तो ये मेरा काम है कि सस्पिशियस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करना। अच्छा तो कैसा इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या तुम बात करना चाहते हो हमारे बड़ों की बातें वगैरह वगैरह। भाई जैसा दिखा रहे हैं उसमें ज्यादा सोचना मत, ज्यादा दिमाग मत दिलाना और मतलब समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। तभी जो ज़्याओबिन अपना मुंह दूसरी तरफ करता है और उससे बोलने लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने मेरे सीक्रेट के मतलब थोड़ा बहुत सीक्रेट के बारे में तुमने पता लगा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। मैं एक प्रिंसिपल वाला बंदा हूँ, समझी कि नहीं समझी। तभी लिन म्याओ को हमें दिखाया जाता है जो कि ज़्याओबिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है जिसके कारण ज़्याओबिन का चेहरा लाल पड़ने लगता है। तभी लिन म्याओ उससे कहने लगती है नहीं 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 तुम गलत सोचने में लगे हो, जो हम बात करने वाले हैं हम बड़े लोगों की वो अलग अलग ही नाम बोलती है, कुछ डेंग डा लांग, अब इसका मतलब मुझे भी नहीं पता है भाई। और यहाँ पर जो देखकर कुछ अलग ही लग रहे होते हैं, इसके जो वाटर बैलेंस होते हैं ना वो ज़्याओबिन के लग रहे होते हैं बीच से, मतलब क्या ही बोलूं यार। अब ये सीन देखने के बाद तो मेरा दिमाग हिल गया पूरा। और तभी उसको देख रहे हैं हमें ज़्याओबिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो उससे बोल लगता है ग, 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 क्या कर रही हो मैं, मेरे साथ इस तरह के मजाक करना बंद करो। तभी जो लिन म्याओ उससे बोलने लगती है ए तुम आखिर बार क्या सोच रहे हो, मैं तो पैसे के बारे में बात कर रही हूँ, पैसे के बारे में, तुम किस बारे में सोच रहे थे अभी। अभी हमें ज़्याओबिन को दिखाया जाता है जो कि टोटली कंफ्यूज होता है बड़ा इस तरीके से पैसे की कौन बात करता है। अब ये मुझे खुद बताओ यार तुम लोग इस तरीके से कौन बात करता है, इतना क्लोज आगे चिपक गए सफा, अब छोड़ो यार अब। और तभी जो लिन म्याओ उससे कहने लगती है तो जो तुमने मेरे साथ दो काम ऐसे किए थे जिसके कारण तुम्हारे जो पैसे डिटेक्ट होंगे, तुमने मेरा जो डिटेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो गया एक तो तुम्हारे कारण, और तुमने जो मुझसे पैसे लिए थे वो। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो लेवल 6 या लेवल 6 से ज्यादा की है, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। और मैंने ऐसे किसी पर्सन के बारे में नहीं सुना है जिसकी एबिलिटी लेवल 6 से ज्यादा है। और तुमने एसोसिएशन को ज्वाइन करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई है। तो मैं इससे आसानी से गैस लगा सकती हूँ कि तुम एसोसिएशन छुपने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अगर तुम एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाती हो तो तुम्हें नंबर 1 मतलब फर्स्ट आने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे तुम्हारे उस प्रिंसिपल के बारे में मतलब उसके पैक के बारे में नहीं पता कि तुम अगर फर्स्ट आओगे तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ एसोसिएशन की तरफ से कि वो तुम्हारी जो रैंकिंग है और जो तुम्हारी टेस्टिंग है मतलब टेस्ट वगैरह कोई नहीं करने वाला, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने वाली। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पैसा कमाने के लिए ये डिलीवरी जॉब तो काम नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा करने के साथ साथ तुम आराम से घर बैठकर आराम से पैसा कमाओ, खाओ पियो और ऐश करो और अपनी लाइफ को आसानी से जी सकते हो। भाई कुछ खुला खुला ज्यादा ही खुला खुला नहीं दिखा दिया इस सीरीज में। तभी ज़्याओबिन उससे कह लगता है आखिरकार तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो तुम मुझे बैकडोर से अंदर डाल रही है एसोसिएशन में, और मैं तो तुमसे रिलेटेड भी नहीं हूँ ना ही तुम्हें जानता हूँ, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी जो लिन म्याओ से कहती है पैसों के लिए, बिल्कुल क्यों नहीं पैसों के लिए कर रही हूँ। और तभी वो बताने लगती है जो एसोसिएशन है वो नॉन स्टाफ पर्सनल को गारंटी मंथली बेस की 500 की मंथली जो इनकम है वो देती है। और तो और जो बोनस दिया जाता है असाइनमेंट के द्वारा, जितना तुम काम करोगे उसके अनुसार, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा तुम काम करोगे इतना पैसा छापोगे। और भाई ज़्याओबिन पैसे के बारे में सोचने लगता है, खन खन की आवाज आने लगती है उसके पीछे। और तभी जो लिन म्याओ है उससे कहती है मेरा तो बस तुम्हारा काम एक ही पर्पज है तुम्हारे पास आने का, जो हमारा बोनस रहेगा उसे हम दोनों आपस में आधा आधा बांटेंगे। ससुरा यही से लूटने चालू कर दिया सर तो। तभी जो ज़्याओबिन उससे कह लगता है तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तभी लिन म्याओ उससे कह लगती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये नहीं करने वाले हो जब तक तुम मरना नहीं चाहते।
और तभी लिनवा से कहती है और तो और मैं सबसे ज्यादा बेस्ट बंदे को सुनने के लिए काम करने के लिए भेज रही हूँ। ये हम दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद बात रहेगी कि हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें और इसमें हम दोनों का ही फायदा है, पैसा ही पैसा। ये कितनी चाल चुड़ैल निकली। और तभी हमें दिखाया था कोई उसका दरवाजा जोरों जोरों से खड़े लगता है। तभी जो जाओ मैंने वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है मुझे लगता है जो लैंडलॉर्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं, अभी मैं जाकर उन्हें देखता हूँ, बाद में तुमसे बात करता हूँ। और फिर हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। तभी लिनवा अपने बाकी बच्चे कुछ भी कपड़े उतार दी थी बैकग्राउंड में। अब ज्यादा जूम करके मत देखना, जिसने भी पॉज करके देखा ना उसको अम्मा का समय देखना मत। और वो लिनवा से कहने लगती है जाओ जाओ तुम अपना काम करो। तभी हमें दिखाया जाता है जो मैंने वो दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो सरप्राइज होता है और बोलता है तुम कौन हो भाई। और तभी हमें दिखाया था एक नई लड़की को जो कि उससे बताती है मेरा नाम वांग ये है और मैं यहाँ पर रूम शेयर करने के लिए आई हूँ। भाई इस सीरीज में हो चुकी है एक और नई एंट्री, मतलब एक और नई लड़की की एंट्री। अब समझ जाओ आगे क्या क्या होने वाला है, तो काफी धमाकेदार मजा आने वाला है। इसका नाम वांग है, वांग जी है। तो हम जो भी यार समझ जाना वांग जी, ठीक है वांग कहेंगे या ही कहेंगे, वांग जी ठीक रहेगा, ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, जो भी है जो भी दिमाग में आएगा उस समय पर। ये सुनने के बाद तो जहाँ मैंने बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या ही क्यूट लड़की है यार। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा जाओ बैंक बोल रहा है, ठीक है। और तभी जाओ उससे बोलती है तुमने मेरा रिप्लाई नहीं दिया जब मैंने तुम्हें पोस्ट पे भेजा था, और तो और मैंने उस मैसेज में यहाँ का एड्रेस भी देख लिया था, इसलिए मुझे जगह मिल गई तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर परेशान तो नहीं कर दिया आकर, सही कहा ना मैंने। और तभी हमें दिखाया जाता है जावन को जो कि टोटली लट्टू हो चुका है उसको देखने के बाद, और बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे भी इस कमरे को शेयर मतलब रेंट पे देने वाला था, तो मैं उस समय बहुत जल्दी में था मॉर्निंग के समय पर, तो मैं जल्दी निकल गया था और मैंने तुम्हारा मैसेज में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और देख नहीं पाया था। तभी जावन उसे अंदर बुलाता है और उससे बोलता है हे वांगी जल्दी अंदर आ जाओ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इस टूटे फूटे घर में तुम अंदर आ सकती हो और देख सकती हो। तभी वांग जी उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी मन में सोचते लगता है जाओ मैंने उससे कहता है मतलब अपने आप से कहता है ये वाकई बहुत ज्यादा क्लोज था, मैंने बढ़िया है वो पोस्ट थी वो डिलीट मार दी है, वरना 100% श्योर हूँ कि वो जो मेरी पोस्ट थी वो नंबर 1 पे आ जाती, टॉप नंबर 1 पे, जो मैं बिल्कुल चाहता नहीं हूँ। भाई इसकी नंबर 1 की जो बीमारी है ना कतई अलग लेवल की है, इसका कोई मतलब कह ही नहीं सकता। तभी हमें वांग जी को दिखाया था जो कि चारों चारों देखने लगती है घर के और इधर उधर देखते हुए बोलती है मुझे लग और बोलती है कि मुझे लगता है ये जगह इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, अच्छी जगह है वैसे, मुझे लगता है मैं इसके प्राइस के साथ बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, तो मैं आराम से रह सकती हूँ। वैसे मैं किस रूम में रहने वाली हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी को एक रूम से तो लिनमिया वो बाहर निकलती, भाई साहब लिनमिया बाहर निकलती और बोलती है आखिरकार कौन आया है। ये पोजीशन देखने के बाद दिमाग तो छोड़ा पूरा का पूरा ही हिल गया। ठीक है ज्यादा समझ नहीं बैठा था, ठीक है हटा रहा मैं इसको पहले ही, कतई जहरीला था भाई, देखने का ना ध्यान नहीं देने का। तभी जो वांग जी उससे कह लगती है मैं भी यहाँ पर रूम शेयर करने के लिए आई हुई हूँ, और मन में सोचते बोल लगती है क्या ये सच में इसकी जो लैंडलॉर्ड है उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी जो लिनमिया उससे जोर से गले लग जाती है और जिसको वाटरमेलन है वो दोनों के आपस में टकराते हैं। और जो टकराते हैं ये देखने के बाद तो जो जावेद उसका दिमाग हिल जाता है। और जो लिनमिया उससे गले लगाते कहने लगती है कितनी ज्यादा क्यूट गर्ल है, तो तुम भी यहाँ पर रेंट पर रहने के लिए आई होगी। तभी वांग जो जावेद है उससे कहने लगता है हे तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा घर क्यों है। और तभी जो लिन मियाओ उसे बताती है मेरा नाम लिन मियाओ है और तो और मैं यहाँ पर न्यू रेंट पर रहने के लिए आई हूँ, तुम्हारी तरह आज ही बिल्कुल आई हूँ, तो चलो फ्यूचर में एक साथ मिलकर रहते हैं खुशी खुशी। और तभी जो वांग है बोलती है मन में सोचते हैं लगता है मैंने कुछ गलत फहमी पाल रखी थी और कुछ नहीं। और तभी जाविन से लगता है तुम दोनों के दोनों थोड़ा वहां से हट जाओ उस जगह से। तभी वो पूछती है क्यों भैया, क्योंकि अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, दोनों के दोनों वो देखकर सरप्राइज होते हैं। और भाई दोनों का तो भाई एकदम से डर जाते हैं कि आखिरकार अभी भी क्या हुआ। और हमें दिखाया था वहां पर उसकी दीवार टूट गई होती है। तभी जब उससे क्या लगता है मैं इसलिए कह रहा था समझी। और भाई उसके में एक बहुत बड़ा होल हो गया उस घर में, तो हमें पता चलता है एक इंसान वहां पर पड़ा हुआ है और तभी उस होल में से आया होता जो कि। और तभी जो लिनमिया और जो वांगी है वो कहने लगते हैं क्या किसी आतंकवादी ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। और तभी हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वो बोल रहे अंदर घुस रहा उस छेद में से आता है और बोलता है तुम बस एक लेवल 3 के पावर वाले बंदे हो और तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर बैठे, तुम्हारी हिम्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम तो बिल्कुल एक मुर्गे की तरह हो, तुम्हें तो एकदम कच्चा चबा जाएंगे हम, तुम्हें समझ में आ रहे हो, तुम तो बस एक एसोसिएशन के कुत्ते हो और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और इसी धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार दीवार टूटने वाली एंट्री है जो भी है उसका घर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हमारा जो एपिसोड वाला खत्म होता है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।